खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको ईरान इजरायल युद्ध को लेकर बड़ी खबर बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। यूएस ने ईरान के आकाश को कंट्रोल में किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दावा किया गया है। ईरान इजरायल युद्ध का 5वां दिन है आज। बड़ी खबर आपको ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी बता रहे हैं। यूएस ने ईरान को के आकाश को कंट्रोल में किया है। ईरान इजरायल युद्ध का आज 5वां दिन है। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह दावा किया गया है। ईरान इजरायल युद्ध का आज 5वां दिन है। लगातार तनातनी दोनों देशों के बीच बनी हुई है। युद्ध जैसी स्थिति पूरे अगर बात करें दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं तनाव भी बहुत ज्यादा है। सोचित्रा 5वां दिन आज हो चुका है। लगातार युद्ध ईरान और इजरायल के बीच में चल रहा है। और ऐसे में ये बहुत बड़ा दावा, क्या मानते हैं इसको आप? बिल्कुल, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध जैसी स्थिति है, दोनों देश एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, कोई शांत रहने को तैयार नहीं है। और कल हमने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सुना था। जब वो G7 समिट को छोड़कर वापस लौटे थे तो कहा था कि सीज फायर के लिए वापस नहीं जा रहे, कुछ बड़ा करने के लिए जा रहे हैं। तो माना जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो दावा किया है कि यूएस ने ईरान के आकाश को कंट्रोल में किया है, यही उनका बड़ा काम था जिसको करने के लिए कल वो G7 समिट को छोड़कर वापस लौटे थे। आज 5वां दिन है युद्ध का। ये भी कह सकते हैं कि युद्ध तो किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं होती क्योंकि बहुत नुकसान होता है, लेकिन आज युद्ध का 5वां दिन है और काफी नुकसान चल रहा है और सीज फायर के आसार नहीं दिख रहे। तो वहीं मिडिल ईस्ट से एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के जंग का ऐलान कर दिया है। इजराइल के खिलाफ खामनेई ने जंग का ऐलान किया है और खामनेई के ऐलान के बाद इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं। देखिए, जैसा मैं बता रही थी, युद्ध का आज 5वां दिन है और सीज फायर के आसार नजर नहीं आ रहे। अब खामनेई ने भी ऐलान कर दिया है कि युद्ध चलेगा और तगड़ा चलेगा। हमने रशिया यूक्रेन युद्ध देखा है और लंबे समय तक, और उसके बाद ये तस्वीरें जब इजराइल और ईरान की सामने आ रही हैं तो ये काफ़ी डराने वाली है। वहीं भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जितने भी भारतीय वहां पर हैं वो बाहर निकले। ऋतिक, जिस तरीके से भारत ने युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारतीयों को बाहर निकलने के लिए कहा है, क्या उस पर अपडेट है? और ये जो खामनेई ने दावा, ये जो ऐलान किया है कि अब युद्ध होगा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल सुचित्रा, अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसी देश में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और उस देश में अगर हमारे देश के कोई नागरिक रह रहे होते हैं तो सबसे पहले तो सकुशल उनको वहां से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि रशिया यूक्रेन में जिस तरीके से हमने देखा था, मेडिकल स्टूडेंट्स थे तो वहां से भी उन लोगों को डिपोर्ट कराया गया था यहाँ पर। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिडल ईस्ट से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान इजरायल युद्ध के बीच एक्टिव हुआ अमेरिका। मिडल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात हैं। पोजीशन मजबूत करने के लिए फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान इजरायल युद्ध के बीच आपको अमेरिका पूरी तरह से ऐसे में एक्टिव हो चुका है। अमेरिकी फाइटर जेट्स को यहां पर तैनात कर दिया गया है। मजबूती से अपनी पोजीशनिंग उन्होंने कर ली है। तो मिडल ईस्ट से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अमेरिका इस युद्ध में बेहद एक्टिव हो चुका है। मिडल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए हैं। सभी जेट्स ने अपनी पोजीशनिंग तय कर ली है। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिडल ईस्ट में युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है। ईरान इजरायल के बीच में 5वां दिन आज युद्ध का हो चुका है। दोनों देश के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। तो इसी बीच युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। अमेरिका ने यरूशलेम में बंद किया है दूतावास। यरूशलेम और तेल अवीव में वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया है। अगले 3 दिनों तक दूतावास को बंद करने का आदेश दिया गया है। इजराइल ईरान के बीच गहराते संकट को लेकर यह फैसला लिया गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव हो गए हैं। अमेरिका अब पोजिशनिंग भी करने लगा अपने हथियारों की। वहीं दूतावास को बंद रखने का फैसला लिया गया है। यरूशलेम और तेल अवीव में जो वाणिज्य दूतावास है उसको 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया है? क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई